नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की बैक्टीरियल टॉप रोट बीमारी के बारे में, क्योंकि कई किसानों ने मुझे फोटो भेजी है अपने खेतों की और बिल्कुल क्लियर साइन है कि उनके खेतों में बैक्टीरिया के कारण ये टॉप रोट बीमारी लगी हुई है। कई किसान इसको टॉप बोरर समझते हैं, कई किसान इसको फंगस जनित कोई बीमारी समझ लेते हैं और इस पे केवल फंगस की दवा लगाते हैं, तो पूरा लाभ किसानों को नहीं मिलता। पिछले साल भी ये बीमारी गन्ने में आई थी और इस साल भी इसके आने के संकेत मिल चुके हैं। आज ही मुझे कई सारे किसानों ने फोटो भेजी, तो मैंने तत्काल इस पे कुछ जानकारी किसानों को देने के लिए ये वीडियो बनाई है। किसान भाइयों, अगर खेत में इसके लक्षण दिखते हैं तो तुरंत हमें स्प्रे लगानी है, और क्योंकि ये बीमारी केवल फंगस नहीं है, बैक्टीरिया के कारण पनपती है, तो ऐसी दवा का हमें छिड़काव करना जो इस बीमारी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दे। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको इसके लक्षण दिखाने की बताने की कोशिश करता हूँ। आप नीचे इमेज पे देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो बीज की गन्ने की गोब है किसान भाइयों, वो इसमें सूखती है। आप इस गोब को अगर बाहर निकाल लोगे तो इसमें से नीचे से चिपचिपा पदार्थ भी निकलेगा और इसमें से एक अजीब प्रकार की गंध आती है, बहुत बुरी गंध रहती है। ये इसके लक्षण है। कभी कभी जो पत्तियां हैं ऊपर की, बिल्कुल गोब के पास की पत्तियां, एक दो पत्तियां लाल हो जाती हैं। इतनी लाल हो जाती है कि कई किसान इसको रेड रोट तक बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई गन्ने में तो रेड रोट आ गया और पत्तियां बिल्कुल लाल पड़नी शुरू होगी। किसान भाइयों, ये गन्ने की टॉप रोट बीमारी है जिसको हम बैक्टीरियल टॉप रोट कहते हैं। जैसे कनस्वा छोटी फसल में लगता है, हम बीज की गोब को खींचते हैं तो वो आसानी से निकल जाती है। इसी प्रकार से बड़े बड़े गन्ने में जब बीज की गोब सूखे तो आप समझ जाना कि ये बीमारी आपके खेत में आ चुकी है। बीज की गोब खींचोगे तो आसानी से निकल जाएगी। अगला जो इसका नुकसान है किसान भाइयों, वो गोब के नीचे जितनी भी आंखें होती है, आप जानते हैं कि गन्ने की सारी आंखें ऊपर ही होती हैं, वो सारी फुटाव लेना शुरू कर देती हैं, फूट जाती हैं और गन्ने की जो बढ़वार है, वजन है, वो टूटना शुरू हो जाता है किसान भाइयों। तो इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है और तो इसमें हमें फंगस के साथ साथ इस प्रकार की दवा लगानी जो इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर दे। किसान भाइयों, इस बीमारी के लिए हमें एक बना बनाया कॉम्बिनेशन बाजार में मिलता है, धानुका की कोनिका, जिसके अंदर कासुगामाइसिन और COC आती है। दोनों ही बहुत अच्छी दवाएं हैं। हालांकि इस दवा के साथ और कुछ नहीं मिलाया जा सकता। ज़्यादातर मेरे किसान साथी ये सोचते हैं कि जब भी हम स्प्रे लगाएं तो थोड़ा बहुत कीटनाशक जरूर लगा लें, लेकिन किसान भाइयों, इसको अकेले ही करना। ये दवा बिल्कुल पूर्ण रूप से इस बीमारी को समाप्त कर देगी। इसके अंदर बैक्टीरिया की भी दवाई है और COC को तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छा फंजीसाइड है। तो धानुका की कोनिका अगर आप अपने खेत में करते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ 300 से 400 लीटर पानी में, किसान भाइयों, बिल्कुल ये बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। दूसरी एक और मैं आपको दवा बताता हूँ, इसकी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट पिछले साल भी देखा गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से आपको 6-6 ग्राम के पाउच मिलेंगे बाजार में। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको ये 5 बीघे में 5 से 6 पाउच लेने, 30 ग्राम दवा लेनी है और इसके साथ भी आप 500 ग्राम प्रति एकड़ COC मिला लो। किसान भाइयों, इन दोनों को मिला के आप अगर छिड़काव लगाओगे खेत में तो बिल्कुल ये बैक्टीरियल टॉप रोट आपके खेत से समाप्त हो जाएगा और कोई अन्य दवा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। दोनों अपने आप में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन में फिर से नाम बता रहा हूँ, 5 से 6 पैकेट इसके ले लो, 6-6 ग्राम के पाउच मिलेंगे और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC किसी भी कंपनी का लेके दोनों को मिला के कर दो, वही 300 से 400 लीटर पानी, क्योंकि अब फसल बड़ी बड़ी हो चुकी है इसलिए पानी की मात्रा इतनी तो लगी जाती है। या किसान भाइयों, धानुका की कोनिका जिसके अंदर कासुगामाइसिन और COC पहले से ही आती है, उसमें बना बनाया कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी दवा है। इस बीमारी पे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नीचे आप देख पा रहे हो, मैं लगातार फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार की ये बीमारी है। पत्तियां इसकी साइड की ऊपर से पीली पड़ेंगी या कभी बिल्कुल लाल हो जाएंगी। बीच की जो गोब है वो निकलना शुरू हो जाती है और समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या बीमारी, फंगस है या कीड़े की वजह से हो रहा, और लाल हो जाती है पत्तियां और गन्ने का वजन तोड़ना शुरू कर देती है ये बीमारी। तो अगर किसी खेत में ऐसी समस्या है तो आप इन दवाओं का छिड़काव करें। और किसान भाइयों, ये दवाएं और जो फंगस है आपके खेत में, पोका बोइंग है या कुछ और भी बीमारी है, उसको भी ये दवाएं बिल्कुल पूर्ण रूप से रोक देगी। अलग से कोई दवा फंगस के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। ये बैक्टीरिया पे और फंगस पे दोनों पे कॉम्बिनेशन काम करेगा, कोई सा भी लगा सकते हैं आप। धन्यवाद।